नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। कटान प्रभावित गोपालपुर टांडी पहुंचे डीएम, अधिकारियों को दी तत्काल कार्रवाई के निर्देश। गोपालपुर टांडी को बचाने की गवाही तेज, डीएम ने बाढ़ विभाग को दिए सख्त निर्देश। कटान प्रभावितों को राहत देने के निर्देश, 3 दिन में भुगतान और भूमि पट्टा सुनिश्चित करने का आदेश। खबर यूपी के बलिया तहसील बैरिया के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर टांडी में घाघरा नदी से हो रहे कटान का मंगलवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कटान प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को बताया कि अब तक घाघरा नदी के कटान से 5 मकान नदी में समाहित हो चुके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता बाढ़खंड को निर्देश दिया कि लगभग 100 मीटर के दायरे में नदी की मुख्य धारा को तकनीकी उपायों के माध्यम से मोड़ने की तत्काल व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर गोपालपुर टांडी गांव को बचाया जाए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि गांव के सभी मकानों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित किया जाए। जिन मकानों पर कटान का खतरा है उन्हें तत्काल खाली कराकर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही आसपास के संवेदनशील गांवों को भी चिन्हित कर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाघरा नदी में समाहित हो चुके मकानों के स्वामियों को 3 दिन के भीतर आर्थिक सहायता का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को आवास हेतु भूमि पट्टा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी 3 दिन के अंदर पूरी की जाए। जिलाधिकारी ने विकासखंड रेवती को निर्देश दिए कि यहां पर प्रकाश व्यवस्था कराने को कहा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष कटान से प्रभावित 17 लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित ईओ को 3 दिन के भीतर लंबित भुगतान कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण में एसडीएम बैरिया, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। वहीं बाढ़ पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने विभाग पर जमकर जुबानी हमला बोला। लाइव इंडिया न्यूज के लिए रामावत भगत की रिपोर्ट। इस साल हालांकि कम वर्षा के कारण ये आश्विन की तैयारी के बाद वर्षों में आएगा, लेकिन बाढ़ विभाग के द्वारा तमाम परियोजनाएं हैं, करोड़ों रुपए के कार्य चल रहे हैं बलिया जनपद में। इस कार्य से देख रहे हैं क्या समय से अभी तक कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है, कैसे? देखिए, जो वर्तमान की सरकार है, हम लोग लड़कपन में जाल बजाते थे, पूरा गालवा हम लोग फुलाते थे, मुंह में मारते थे, इसको गाल बजाना होता है। ये सरकार वही तरह कर रही है। कहने के लिए सारे काम करोड़ों में इनका है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं है। और 10 महीना ये सरकार 8 महीना सोई रहती है और जब बाढ़ का समय आता है तो यह जगती है। मिट्टी भरा जाता है, डाला जाता है, बाढ़ में चला जाता है। अभी आप चले जाएंगे तो सरजू इधर जो है सुल्तानपुर घाटा धैले जो भी इधर है, कटान बृहद हो रहा है, लेकिन आज तक अभी तक प्रशासन वहां देखने नहीं गई। और मैं आपके माध्यम से जिला अधिकारी को ये जरूर कहूंगा कि आप स्वयं वहां जाकर के वहां देखिए कि कितने कटान, कितने गरीब किसानों का खेत घाघरा में चला गया। और उधर सरजू में नवरंगा में आप देखे गए थे तहसीलदार साहब, वहां की जनता जो है खदेड़ दी। कहने का मौका दे कि आप 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना आप सोए रहेंगे और जब बाढ़ आएगा, जब आने का जब अथी होगा तो आप शुरू होंगे। मैंने सीधे सीधे पैसा की लुटाई और कमीशन खोरी यही बलिया में हो रहा है। इसके ऊपर कुछ नहीं। यदि जितना बजट आया है और शुरू से काम होता तो पक्का का यहाँ से वहां तक, बलिया से और आपका जो है माझी तक पक्का का पुल बन गया होता, वो पक्का का बंदा बन गया होता यहाँ से वहां। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।